हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये चैप्टर फर्स्ट टर्म का यानी जो आपका फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में आएगा उस चैप्टर का फर्स्ट टर्म का थर्ड चैप्टर है, यानी लास्ट चैप्टर। अगर फर्स्ट टर्म की अगर हम बात करें तो ये लास्ट चैप्टर के फॉर्म में आएगा। मतलब इस फर्स्ट टर्म में हमको 3 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है एसिड बेस एंड साल्ट्स, और थर्ड चैप्टर आपका केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जानने से पहले हम समझेंगे कि टोटल एलिमेंट्स एक्चुअली होते कितने हैं। तो टोटल जो एलिमेंट्स होता है वो टोटल एलिमेंट्स आपके होते हैं 180, यानी अभी तक तो पूरे पीरियोडिक टेबल में 180 एलिमेंट का डिस्कवर हो चुका है, जिसमें से 94 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरली एलिमेंट है, मतलब वो नेचर में पाया गया। लेकिन जिसमें से और उस 180 में जो 24 एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स क्या है आपके सिंथेटिक एलिमेंट है। मतलब सिंथेटिक मतलब आप समझ सकते हैं, सिंथेटिक का मतलब ये मैन मेड। सिंथेटिक का मतलब क्या, मैन मेड एलिमेंट, मैन मेड एलिमेंट है। तो आप ये समझ सकते हैं कि टोटल एलिमेंट जो है आपके 180 में 94 आपका नेचुरली एलिमेंट है और जिसमें 24 एलिमेंट क्या है सिंथेटिक एलिमेंट है। और उसी में से जो भी एलिमेंट डिस्कवर हुए और उस 180 में से जो 91 एलिमेंट्स वो मेटल्स क्या थे, मेटल्स थे, और बाकी जो बचे रहे वो आपके नॉन मेटल है। अब हम इस चैप्टर के बारे में अब समझेंगे कि मेटल्स होता क्या है और मेटल की प्रॉपर्टीज को समझेंगे। तो मेटल की हम लोग 2 प्रॉपर्टीज समझना है। पहली प्रॉपर्टीज का नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेटल की पहली प्रॉपर्टीज का नाम क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जानेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज जानेंगे। और सेकंड जानेंगे क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब कि मेटल की 2 प्रॉपर्टीज हमको पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकंड पढ़ना है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज का जो लेक्चर में चलेगा, आज का आपका जो लेक्चर है सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज का। फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो इसीलिए हम सबसे पहले हम आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पे स्टडी करेंगे। तो इतना समझ में आ गया होगा कि टोटल जो एलिमेंट थे, टोटल एलिमेंट 118 एलिमेंट है, जिसमें से 94 एलिमेंट आपके नेचुरली है और 24 एलिमेंट सिंथेटिक है, जिससे मैनमेड बोला गया। और उसी को हम लोग जिसमें से 118 एलिमेंट्स में से आपका 91 जो एलिमेंट है आपके मेटल्स आएंगे। और मेटल्स के बारे में जानेंगे और चैप्टर के बारे में हम लोग समझेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में ही जानना है। तो हम स्टडी पहले करेंगे मेटल्स की प्रॉपर्टीज के विषय में। और मेटल की प्रॉपर्टीज 2 प्रॉपर्टीज पढ़ना है, पहला फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में सॉलिड होते हैं। मैक्सिमम मेटल्स क्या देखे गए, सॉलिड्स। मतलब आप कह सकते हैं कि मेटल जनरली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। मेटल जनरली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। जितने भी मेटल्स देखे गए आपके सॉलिड के फॉर्म में देखे, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स थे जो आपके एक्सेप्शन केस में आपके देखे गए। तो पहला जिसमें से मेटल है मर्क्यूरी, जिसका एटॉमिक नंबर 80 होता है और किसके फॉर्म में मिलता है, लिक्विड के फॉर्म में मिलता है। किसके फॉर्म में मिलता है, लिक्विड के फॉर्म में। यानी फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें तो मेटल्स जनरली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। जनरली ध्यान रखिएगा, जनरली क्या होता है, मेटल्स आपके सॉलिड होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। लिक्विड स्टेट में कहां पे, रूम टेम्परेचर पे। किस पे, एट रूम टेम्परेचर आप लिख सकते हैं, एट रूम टेम्परेचर। तो मेटल की पहली प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, मेटल जनरली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। और एक्सेप्शन केस में अगर हम बात करें तो आपका मर्क्यूरी होता है किसके फॉर्म में जाता है, लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। किसके फॉर्म पाया जाता है, लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। अगर हम सेकेंड प्रॉपर्टीज की बात करें मेटल की, तो मेटल का सेकेंड प्रॉपर्टी आपका आता है, मेटल की सेकेंड प्रॉपर्टी आती है मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी, मैलिबिलिटी। देखो मैलिबिलिटी क्या होता है, तो मैलिबिलिटी मतलब ये होता है किसी भी मेटल्स को बीट करने पर, यानी उसे पीटिए और पीटने के बाद थिन शीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। थिन शीट के फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, मैलिबिलिटी। यानी आप एक छोटे से वर्ड में लिख सकते हैं टू कन्वर्ट इनटू थिन शीट, टू कन्वर्ट इनटू थिन शीट।
इसे हम थिन शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? थिन शीट के फॉर्म में कर सकते हैं। तो गोल्ड जो होता है ना, गोल्ड एग्जाम्पल है आपका गोल्ड, जिसकी मेलिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, मोस्ट मेलिएबल एलिमेंट, मोस्ट मेलिएबल मेटल है। और आपके कॉपर भी आता है, कॉपर भी आता है, एल्युमिनियम भी आता है, एल्युमिनियम भी आता है। तो ये सब आपके क्या है? आल्सो मेलिएबल। आप लिख सकते हैं इसे आल्सो मेलिएबल, आल्सो मेलिएबल। तो आप ये बता सकते हैं कि दो, पहला क्या है? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में मेटल जनरली सॉलिड होते हैं, किस पे? रूम टेम्परेचर पे। और हम एक्सेप्शनल केस में अगर देखा जाए तो मरकरी मेरा लिक्विड के रूप में पाया जाता है, किस पे? रूम टेम्परेचर पे। अब उसके बाद देखते हैं मेलिएबिलिटी की मतलब क्या होता है? मेलिएबिलिटी मतलब किसी भी मेटल को थिन शीट में फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं मेलिएबिलिटी। गोल्ड जो होता है मोस्ट मेलिएबल मेटल होता है। कॉपर, एल्युमिनियम और कॉपर भी आपके क्या होते हैं? मेलिएबल ये भी होते हैं। फिर उसके बाद हम जानेंगे तीसरा नंबर आता है आपका डक्टिलिटी। तीसरा नंबर क्या है आपका? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, तो डक्टिलिटी का मतलब समझ रहे हैं ना? जैसे इसमें क्या था? थिन शीट के फॉर्म में थोड़ा, अब इसको कन्वर्ट करना है वायर के फॉर्म में। किसी भी मेटल को पीट करके उसे वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। मतलब आप लिख सकते हैं टू कन्वर्ट इनटू, टू कन्वर्ट इनटू किसमें? वायर के फॉर्म में, इसके वायर के फॉर्म में। तो सबसे ज्यादा मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट जो होता है उसका गोल्ड होता है। मतलब गोल्ड की जो होती है, गोल्ड क्या होता है? मोस्ट डक्टाइल मेटल, मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है। और मोस्ट डक्टाइल मतलब कम समझ रहे हैं कितना? तो 1 ग्राम अगर गोल्ड है ना तो उसे हम कितने कन्वर्ट कर सकते हैं? 2 किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब 1 ग्राम गोल्ड को 2 किलोमीटर वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर पहले नंबर पे, अगर हम सेकेंड की बात करें, सेकेंड नंबर पे आपका आता है सिल्वर। कौन आता है? सिल्वर, Ag। इसको हम क्या कर सकते हैं? 1 ग्राम को, 1 ग्राम अगर Ag है, कितने ग्राम है? 1 ग्राम अगर Ag है तो उसे कितने ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो आप? 1 ग्राम अगर Ag है तो उसे 2 मीटर में, कितने में? 2 मीटर में क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, अभी मेटल की 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज बताया। पहला फिजिकल स्टेट, दूसरा मेलिएबिलिटी और तीसरा क्या है? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है किसी भी मेटल को वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी होता है। तो गोल्ड जो होता है मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है। इसे 1 ग्राम अगर गोल्ड है तो उसे 2 किलोमीटर वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब समझ सकते हो कि 1 ग्राम गोल्ड को 2 किलोमीटर, सोच लो कितना थिन वायर होगा। फिर उसके बाद अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर क्या आता है? Ag आता है। दूसरे नंबर क्या आता है? Ag, जिसको 1 ग्राम Ag को, Ag मतलब समझ रहे ना? Ag बुलाने वाला Ag नहीं, सिल्वर वाला है। हाँ, तो Ag जो होता है आपका 2 मीटर होता है। समझ रहे हैं ना? 2 मीटर वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं आपका, फिर उसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पे डक्टिलिटी की बात जानेंगे, हार्डनेस की बात करें। किसकी बात? क्या होता है? कट विथ नाइफ, कट विथ नाइफ। ये चाकू के साथ क्या होता है? कट जाता है। तो मतलब मेटल जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। और कुछ एक्सेप्शनल केस देखो हर जगह मिल रहा था, फिजिकल स्टेट में भी मिल रहा था। समझ गया? तो फिजिकल स्टेट में जैसे मरकरी क्या था? लिक्विड के फॉर्म में था, लेकिन हमने बताया था मेटल सॉलिड होता है। सेम उसी तरह से इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केस मिल गया। मेटल जनरली हार्ड तो होता ही है, लेकिन आपका जो सोडियम पोटेशियम होता है सॉफ्ट होता है। और नाइफ के साथ इससे क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। और उसके बाद आते हैं 5वें नंबर पे, 5वीं प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं डेंसिटी इसकी। क्या कहते हैं? डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी की अगर बात करें तो जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी जनरली हाई होती है। जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी जनरली क्या होती है? हाई होती है। तो मतलब डेंसिटी जो होती है, हम यहाँ की बात करें तो जनरली क्या होती है? हाई होती है, जनरली हाई होती है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इरिडियम एक एलिमेंट होता है जिसका सिंबल IR होता है, और एक एलिमेंट होता है ऑस्मियम जिसका सिंबल क्या होता है? OS होता है। तो इरिडियम, ऑस्मियम और इरिडियम ऐसे मेटल्स होते हैं जिनकी डेंसिटी क्या होती है? हाई डेंसिटी होती है। जिनकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। तो हाई डेंसिटी मेटल्स होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी डेंसिटी क्या होती है? सॉफ्ट होती है।
तो डेंसिटी क्या होती है, थोड़ी सॉल्ट ना होकर लो होती है। तो जैसे सोडियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, तो इनकी डेंसिटी जो होती है, ये सब लो डेंसिटी मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं ये? लो डेंसिटी मेटल्स होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पांचवी प्रॉपर्टीज क्या थी? चौथी प्रॉपर्टी हार्डनेस। हार्डनेस की बात करते हैं, जनरली मेटल जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। लेकिन सोडियम और पोटेशियम की बात करें, मेटल जनरली क्या होते हैं? कट, सॉफ्ट होते हैं और नाइफ के साथ आसानी से चाकू से कट जाते हैं। और डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी में जनरली क्या होता है? हाई होता है। और इरिडियम, ऑस्मियम डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। लेकिन सोडियम, पोटेशियम डेंसिटी क्या होती है? लो होती है। अब आते हैं छठवें नंबर पे। छठवें नंबर पे अगर हम बात करें, छठवें नंबर पे तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें, किसकी बात करें? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। देख लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, समझ जाएंगे। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल के जनरली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। मेटल जनरली, मेटल की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जनरली हाई होता है। जनरली क्या होता है? हाई होता है। लेकिन कुछ ऐसे, जैसे आपका टंगस्टन, एग्जांपल की हम बात करें, टंगस्टन, टंगस्टन का सिंबल होता है डब्ल्यू। डब्ल्यू का इससे फुलफोरियम बोलते हैं, इसका लैटिन वर्ड है फुलफोरियम। तो टंगस्टन जो ऐसा एलिमेंट होता है, टंगस्टन जो आपका ऐसा मेटल होता है जो क्या होता है? हाई होता है। इसके मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? हाई मेल्टिंग पॉइंट लिख सकते हो। हाई, एमपीटी का मतलब है हाई मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होती है, जैसे गैलियम। गैलियम का सिंबल क्या होता है? Ga। और सीजियम, जैसे सीजियम का, इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट वाले एलिमेंट होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट वाले एलिमेंट होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी डेंसिटी भी क्या है आपका, सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट जनरली हाई होता है। लेकिन टंगस्टन का सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट का ध्यान रखना, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसीलिए जो बल्ब होता है ना, बल्ब 100 वाट वाला, 100 वाट वाला अगर हम बल्ब देखें तो जनरली क्या होते हैं आपके 100 वाट वाले जो बल्ब होते हैं ना, वो उनका जो उसमें जो वायर लगा होता है वो टंगस्टन का लगा होता है, जो जलता है, समझे? तो वो टंगस्टन क्यों? क्योंकि उसकी मेल्टिंग पॉइंट इतनी हाई होती है, तो ये हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी वो जल्दी मेल्ट नहीं होता। तो इसी तरह से टंगस्टन का लगा देता है। और गैलियम और सीजियम होता है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? लो होती है। क्या होती है? लो होती है। अब अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम लस्टरस की प्रॉपर्टी, लस्टरस का मतलब क्या होता है? साइन करना। अगर मेटल को हम रब करते हैं सैंड पेपर से, और रब करने के बाद क्या होता है? वो साइन करने लगते हैं। तो मेटल जनरली क्या होते हैं? लस्टरस होते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि मेटल जनरली क्या होते हैं? 7वें पॉइंट पे लस्टरस प्रॉपर्टीज, लस्टरस प्रॉपर्टीज शो करती है। मतलब लस्टरस का मतलब क्या होता है? शाइनिंग करते हैं। ये शाइनिंग होती है, जितने भी मेटल्स होते हैं जनरली क्या होते हैं? शाइनिंग होते हैं। तो ये मैक्सिमम प्रॉपर्टीज आते हैं। फिर उसके बाद और प्रॉपर्टीज है सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है? उसे पीट करेंगे तो देखो आवाज में, कान में गूंजता है आवाज। तो मेटल, जितने भी मेटल होते हैं उसे पीट, स्ट्राइक करने पर अगर उसे पीटते हैं, जैसे मान लो ये मार्कर है ना, अगर मान लो ये मेटल है, इसका हम क्या करते हैं? इस तरह से पीटेंगे, और पीटने के बाद अगर आवाज अगर गूंज रही है कानों में, बहुत बेकार आवाज लगता है सुनने, मन करता है कोई बंद कर दे आवाज, समझ में आ गया? तो अभी मसला से हार्ड हो जाते हैं सर, तो आवाज हार्ड हो, वो सोनोरस होता है कि नहीं? मेटल से मेटल को पीटने पर अगर आवाज निकलता है तो समझ जाना वो क्या है आपका? सोनोरस प्रॉपर्टी है। जैसे आप बेल देखेंगे, स्कूल का बेल, तो स्कूल के बेल में जो घंटी बजती है वो मेटल से मेटल मारते हैं, तो क्या होता है? आवाज निकलता है। जब जो जिला कारागार होता है जिसमें कैदी बंद होते हैं, उनको टाइम बताने के लिए क्या किया जाता है? घंटी बजाया जाता है कि भैया आपका अलार्म घंटी बज गया, भूख लग गई है। तो जितने भी कैदी होते हैं बाहर निकाल करके उन लोगों के लाइन में बैठा कर खाना खिलाता है, उससे बिल से। अभी तो घंटी थोड़ी घड़ी थोड़ी दिखाते हैं, तो उन लोग पता चलता है कि कितना बच गया। तो इसी तरह से जितने भी मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं। मेटल जनरली क्या होता है? तो मैक्सिमम प्रॉपर्टी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल एक बार हम फिर से समरी बता दे रहे हैं। मेटल का अगर फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें, तो मेटल फिजिकल स्टेट में रूम टेम्परेचर पे जनरली सॉलिड होते हैं। लेकिन मर्क्यूरी एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या होता है? लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। दूसरी बात करते हैं मेलिबिलिटी की, तो मेटल जनरली मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब होता है अगर पीछे देखो, अगर थीन शीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इसके फॉर्म में, थीन शीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो समझ जाना वो मेटल मेलिएबल होगा। जैसे आपका गोल्ड, तो गोल्ड आपका सबसे मोस्ट मेलिएबल एलिमेंट होता है। और कॉपर भी होता है, एल्युमिनियम भी होता है। आप लोग देखिए एल्युमिनियम का फॉयल पैकिंग करने में से
कहीं पे अगर लेने चले, चाट वोट लेने जाते हैं दुकान पे बर्गर पैक करवाने के लिए, घर में टिफिन भी पैक होता है, तो उसी से हम लोग क्या करते हैं, रोटी को मोड़ करके पैक करते हैं। एक प्रकार का फॉयल होता है, एल्युमिनियम का फॉयल, तो आसानी से क्या होता है फॉयल हम लोग थिन शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। तो मतलब वही प्रोसेस आपका क्या हो गया, मेलिएबल हो। फिर उसके बाद आता है डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी के मतलब मेटल को पी करके वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो समझ आना मेटल क्या होगा आपका, उसे डक्टाइल बोलते हैं, जैसे गोल्ड होता है। गोल्ड की डक्टिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अगर 1 ग्राम अगर गोल्ड है तो उसे 2 किलोमीटर तक कर सकते हैं वायर के फॉर्म में। उसके बाद आपका सिल्वर आता है, तो 2 ग्राम, अगर 1 ग्राम सिल्वर है तो उससे 2 मीटर हम लोग क्या करते हैं वायर करते हैं। इस तरह डक्टिलिटी के बाद उसके बाद आते हैं हार्डनेस। तो मेटल जनरली क्या होता है, हार्ड होता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम आपका क्या होता है सॉफ्ट होता है, इसे हम नाइफ के साथ क्या कट कर सकते हैं। और इसके बाद आप कहते हैं कि डेंसिटी। तो डेंसिटी की जो प्रॉपर्टी होती है, तो डेंसिटी जनरली डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। इससे इरिडियम ऑस्मियम डेंसिटी हाई होती है, लेकिन सोडियम पोटेशियम की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेटल की जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है। उसके बाद आप देखते हैं जैसे टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, जो बल्ब में हमने लगा रखा वायर 100 वाट वाले बल्ब में। अभी तो एलईडी वाला सिस्टम होगा, उसमें वायर पता ही नहीं चलता कहाँ है। फिर उसके बाद होता है लस्टर्स प्रॉपर्टी। लस्टर्स मतलब शाइनी। मेटल को अगर हम सैंड पेपर से अगर रब करते हैं तो शाइनी होता है। फिर उसके बाद अगर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, अगर हम देखें, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर अगर देखा जाए तो थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो थर्मल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में ना, तो जितने भी मेटल्स को हीट करेंगे तो देखो क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है एक दूसरे से। मतलब कि अगर हम थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें, थर्मल कंडक्टिविटी, तो थर्मल कंडक्टिविटी जितने भी मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जितने भी मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। जैसे सिल्वर एक ऐसा एलिमेंट है ना जो गुड कंडक्टर होता है, बहुत ज्यादा होता है, बेस्ट कंडक्टर इसे हम बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं, बेस्ट कंडक्टर बोल सकते हैं। और यह सेम उसी तरह से आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी आएगा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो सिल्वर भी आपका गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये भी गुड कंडक्टर होते हैं। ये भी क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी क्या होता है आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। समझ गए। तो अब उसमें अगर बात करें गुड कंडक्टर का मतलब क्यों होते हैं, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से बढ़िया से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो करता है। अगर मेटल वायर को किसी पकड़ लेंगे ना तो आपको करंट मार देगा, क्योंकि इसमें करंट फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो तुरंत क्या लगता है, ध्यान देना। सिल्वर ही आपका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, सिल्वर ही को समझ सकते हैं आप। सिल्वर जो होता है गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बहुत सारे प्रॉपर्टीज बता दिए कि मेटल के कितने फिजिकल प्रॉपर्टी, लगभग 9-10 प्रॉपर्टीज बताई गई है। तो जितने भी सारे प्रॉपर्टीज हैं तो आप वीडियो को लाइक करके भी देख सकते हैं बारी बारी से। तो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो भैया आप सब्सक्राइब तो शेयर तो कर ही देंगे। हाँ, सब्सक्राइब शेयर कर ही देंगे, थोड़ा सा और अच्छा होगा, मनोबल थोड़ा ऊंचा होगा और मोटिवेशन मिलेगा। तो और वीडियो आगे बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।